अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। एक अहम शख्सियत की फ़ोन कॉल के बारे में बाज़गश्त है, इस पर बात करेंगे। और उसके अलावा ISI मैस मारगल्ला में कौन था मुलाकात के दौरान, इस पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान साहब से रात की तारीकी में जेल में कौन मुलाकात करना चाहता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजाइए। तो तारीकी से शुरू करें। तारीकी से शुरू करें। इससे पहले खबर आई थी बाखबर तरीन सहाफ़ियों में शामिल नुसरत जावेद साहब ने खबर दी जी कि अडियाला जेल से मुमकिना तौर पर आधे घंटे के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब को बाहर निकाला गया। अच्छा। और एक पैगाम था शाह महमूद कुरैशी साहब को दिया गया कि वो आगे दे दें। अब शाह महमूद कुरैशी साहब से आगे कौन है? इमरान खान। तो अब ये पैगाम कैसे दिया गया? नुसरत जावेद साहब जो हैं वो जब खबर दे रहे हैं तो वो याद है आपको, जो शहबाज शरीफ साहब दौड़े दौड़े लंदन गए थे, ये खबर भी उन्होंने दी थी और बाद में तस्दीक तमाम चीज़ें हो गई थी। और उसके अलावा कहाँ गुजरांवाला जाके उन्होंने मुलाकात की और वहाँ किससे मुलाकात हुई, ये भी नुसरत जावेद साहब ने बता दिया था। अब नुसरत जावेद साहब की ये खबर थी, वो अपने अंदाज में, ये सब मियाँ साहब की 18 सितंबर वाली तकरीर मट्टी भाव नहीं चलेगा। तो नुसरत जावेद साहब अपने अंदाज में खबर दे रहे थे। उन्होंने खबर दे दी और उसके बाद जो है वो उसको थोड़ा सा ऐसे कर दिया कि अब इसमें से निकाल लो, ठीक है। लेकिन जो बुनियादी मुद्दा था वो बयान कर गए। नुसरत जावेद साहब ये कहते हैं कि रात की तारीकी में अडियाला जेल से शाह महमूद कुरैशी साहब आधे घंटे के लिए निकाले गए, ठीक है। या फिर शाह महमूद कुरैशी साहब को एक पैगाम दिया गया जो उन्होंने आधे घंटे की वॉक में डिलीवर किया। आधे घंटे की ये वॉक या तो रात की तारीकी में हुई, या सर्दियां हैं दोपहर भी वॉक अच्छी होती है, तो दोपहर में वॉक की गई। और इस वॉक में उन्होंने साथ में वॉक की बुशरा बीबी के। अच्छा। और बुशरा बीबी के साथ वॉक करते हुए शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक मैसेज था जो उन्हें दिया कि वो आगे इमरान खान साहब तक मैसेज पहुंचा दें। मैसेज जो था वो दूसरी साइड की बात है, ये इलेक्शन के 2 दिन बाद की बात है, ठीक है। इलेक्शन हो जाने के 2 दिन बाद की बात है। तब मैंने कहा था मैंडेट है बड़ी चीज जहाने तगुतों में, फैलाती है दरवेश को ताजे सरीदारा, ठीक है ना। अगर मैंडेट हो जाए तो फिर बात की जाती है, उससे पहले बात नहीं कर रहेंगे, कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अब हर कोई ये कह रहा है कि बातचीत शुरू हो गई, बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी। हाँ, तो ये वाला हाल था। लेकिन बुशरा बीबी तो उससे पहले बनी गाला है ना। तो बहरहाल मैसेजिंग जो है वो हुई है, और क्या हुआ है कैसे हुआ भी चीज़ें और सामने आएंगी। ये जो जज बशीर साहब इन्होंने भी तो समातें रखी थी, सबको मौजूद होना था, फिर नहीं हुआ, तबीयत अचानक खराब होगी ना उनकी। तो ये है। अब देखिए कि क्या होता है। पहले जज बशीर साहब जो अपनी दरखास्तें दे रहे थे, वापस दे रहे थे, अब वो बीमार हैं। अच्छा, हाफिज अब्दुल्ला साहब ने पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल के बाद जो मौलाना साहब ने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में मौलाना साहब ने कहा कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ साहब के, यानी कि उनकी हिदायत थी कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक-ए-अदम-ए-एतमाद लाई जाए। उसके बाद पीपल्स पार्टी ने कहा कि ये मौलाना साहब को क्या हो गया है, ऐसी कोई हिदायत नहीं थी। और उसके बाद हाफिज अब्दुल्ला साहब ने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब से रात की तारीकी में जेल में मुलाकात की जाए। तो वो ये बात कह रहे हैं। ठीक। एक इदारा सहाफ़ियों का CPNE, वहाँ से भी कुछ इससे मिलती जुलती खबर आई थी एक सोर्स के ज़रिए। तो ये चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ हवालों से थोड़ी सी कंफर्म हो रही हैं। पूरी कंफर्मेशन कब होती है? जब जिसने किया हो वो कहते हाँ जी हमने किया था, ठीक है। या फिर सीधा आपके पास वीडियो बयान, अगर इमरान खान चाहें तो पीपल्स पार्टी खुशी इत्तेहाद कर लेगी। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये इमरान खान के लिए सियासी खुदकुशी वाली बात है। लेकिन मौलाना साहब से फिर क्यों किया? मौलाना साहब से भी बता दिया ना, बार बार बता दिया कि उनसे इत्तिफाक है धांधली के मौक़िफ़ के हवाले से, लेकिन सियासी इत्तेहाद, इंतखाबी इत्तेहाद वगैरह नहीं। अगर तो पीपल्स पार्टी का ये ही सेम मौक़िफ़ हो कि धांधली हुई है तो इत्तेफाक हो जाएगा। इत्तेफाक धांधली की हद तक हो सकता है, मिलकर एहतजाज करने की हद तक हो सकता है, लेकिन जो इत्तेहाद है, हुकूमती इत्तेहाद, हुकूमत बनाने के लिए इत्तेहाद, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन फिर मौलाना साहब से हुकूमती इत्तेहाद की भी बातें आ रही हैं। देखिए वो क्या बनता है, क्योंकि अच्छा इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मौलाना साहब को मिला लें, इमरान खान साहब छोटे 1-2 और ग्रुप मिला लें, अपना नंबर ले लें, सब कुछ कर लें।
इमरान खान साहब के पास वो नंबर तो नहीं है कि जिसके नतीजे में हुकूमत बना सके। केपी में आई डोंट सी दिस हैपनिंग। मेरा ये ख्याल है कि ये जो है वो ज़्यादा कई बार कुछ चीज़ें जब हो रही होती है ना तो फिर ज़्यादा भी हो जाती हैं, तो ये ज़्यादा हो गई है। अच्छा, लेकिन अभी आप क्या समझते हैं कि जो बातें चल रही हैं, मुलाकातें और ये सब कुछ ख़त्म होने की खबरें, ताल्लुकात ख़त्म, देखिए कामरान खान साहब ने इस सिलसिले में खबर दी और अपने ट्वीट में कामरान खान साहब जो चीज़ें बता रहे हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। वो ये कहते हैं कि एक अहम तरीन सियासतदान ने स्टैब्लिशमेंट को, अच्छा वो स्टैब्लिशमेंट के जो एसेट्स कहलाते हैं ना हमारे यहाँ, उनके असासे कहलाते हैं, वो उनमें शामिल हैं। अच्छा, पीर साहब पगारा। अब वो आज तो एक दो जो उन्होंने जो बखतुल्लाह शाह राश्ती साहब जो उन्होंने मुजाहिरा किया है, ऐसे मुजाहिरे कम कम ही देखने को मिलते हैं। और बाकायदा उनके जो रूहानी उनके पास जो ताकत है लोगों की, वो उस मुजाहिरे में नजर आ रही, वो उसका उन्होंने मुजाहिरा किया बाकायदा। अवाम का ये अजीम जम्मे गफ़ीर इस वक्त सिंध में हैदराबाद के करीब जाम शोरों में जमा है और इंतखाबी धांधलियों के खिलाफ ज़बरदस्त मगर पुरअमन एहतजाज कर रहा है। इतनी बड़ी तादाद में सिंधी अवाम का सड़कों पर आना मैं समझता हूँ बहुत बड़ा वाक़या है। एहतजाजी अवाम GDA की कॉल पर निकलें। बहुत अहम बात यह है कि सबसे ज़्यादा रिवायती तौर पर पहचानी जाने वाली इस्टेब्लिशमेंट हामी जमातें इश्तियाल में हैं। इसीलिए पीर पगारा ने एक बहुत अहम शख्सियत की फ़ोन कॉल के दौरान उन्हें हुर्रों और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़त्म करने का फ़ैसला सुना दिया है। बहुत बड़ी बात है। मतलब ये शायद गुज़श्ता कुछ दिनों की सबसे बड़ी खबर है। और पीर साहब पगारा अगर ये कर रहे हैं, ये तो अभी कामरान खान साहब की खबर है, पीर साहब पगारा ने जो बातें की हैं, देखिए इस वक्त हमें सबसे ज़्यादा ज़ेर अताब जो आदमी है इमरान खान, ठीक है, उसके बारे में अगर इस्टेब्लिशमेंट के सबसे करीबी आदमी पीर साहब पगारा ये कहे कि इमरान खान चोर नहीं है, और अगर इमरान खान चोर है तो ये भी कह रहे हैं कि गलतियां हो जाती हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, इस पे तो हम सबका भी इत्तेफाक है ना कि खान साहब ने जो करप्शन है वो नहीं की। क्यों, एक चीज़ खरीद ली थी, खरीदने के बाद उनकी अपनी थी, उन्होंने बेच दी, इसमें करप्शन नहीं है, ये हम सब मुत्तफिक हैं। क्या तोहफा खरीदने के बाद बेच देना चाहिए था, इसका अखलाकी पहलू है। कानूनी हवाले से तो इमरान खान साहब शायद बच भी जाएं, लेकिन उन्होंने अपने लिए या दूसरों के लिए जो हाई मोरल स्टैंडर्ड सेट किए हुए थे, लोग वही मैं कह रहा हूँ ना, इसका अखलाकी पहलू है। उस अखलाकी पहलू पर क्या मैं और आप जिस तरह से कानूनी पहलू पर डिफेंड कर रहे हैं, अखलाकी पहलू पर डिफेंड कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। ये वो एक चीज़ है कि जिस पर हम कहेंगे कि यार ये शायद करना नहीं चाहिए था। बहुत छोटा। इल्लीगल क्या है ये बताओ, अनलॉफुल क्या है ये बताओ, करना चाहिए था तो इस पे फिर हमें भी ये कहना होगा कि हाँ यार ये शायद करना नहीं चाहिए था, बट बताओ कि क्या इसमें लीगल क्या, अनलॉफुल क्या है। और इसीलिए पीर साहब वगैरह फिर ये भी कहते हैं कि दूसरों ने तो गाड़ियां ली हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए आज क्या तारीख हो गई है जब हम ये बात कर रहे हैं, 16 फरवरी। 13 तारीख को केस की समाअत होनी थी मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की गाड़ियों के केस की। तो क्या हुआ, कोई खबर आई? नहीं। चले वो तो इलेक्शन मैस में खबर दब गई होगी, लेकिन अगर उसको निकाल भी लें आप, यानी हुई भी होती तो कुछ होता ना कि जी नवाज शरीफ पहुंचे, जरदारी पहुंचे, जवाब दें, तो वो चीज़ें आपके लिए दब गई हैं। इन लोगों की करप्शन के मामलात और ऐसी करप्शन, ये तो बाकायदा तौर पर तयशुदा उसूल है कि तोशा खाना की जो गाड़ियां हैं वो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने रेगुलराइज कर दिया, उस पूल में जाएंगी, जो पूल है एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन का कार का जो पूल है उसमें जाएंगी। लेकिन आपने कानून थोड़ी देर के लिए बदला, फिर दोबारा बदल दिया, ये वाले काम करेंगे आप, तो ये तो सीधी चोरी है यार, जबरदस्ती की, तो जबरदस्ती का कवर है। तो ये वाला काम किया था पीर साहब वगैरह इसी की जानिब इशारा कर रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि ताल्लुकात खत्म करते हैं, इसका मतलब राबिता पहले भी नहीं था? राबिता देखिए, ताल्लुक ही की बुनियाद पर राब्ता होता है ना, लेकिन ये होता है ना कि आपसे ताल्लुक बड़ा होता है या राब्ता बड़ा होता है? ताल्लुक बड़ा होता है। हाँ, तो अगर राबितों की बुनियाद पर ही ताल्लुक होता है। अगर ताल्लुक खत्म हो गया तो बड़ी बात है ना। इसका मतलब ये कि हालिया कोई राबिता नहीं था, ताल्लुक पहले से जुड़ा हुआ था, जो कि अभी खत्म कर रहे हैं। तो ये तो ज्यादा बड़ी खबर है। दूसरा एक और चीज देखिए, आपके एजाज सैयद साहब ने जो स्टोरी दी है, अब ये स्टोरी फजलुर रहमान ने जो अपने इंटरव्यू में किया था उससे लिंक कर रहे हैं लोग, ठीक है, उसकी क्लैरिफिकेशन थी इन अ वे जो उन्होंने गरीदा फारूकी के और शायद नसीम जहरा साहिबा की भी इंटरव्यू में बात की और बताया
कि वहाँ जनरल फैज़ हमीद मौजूद नहीं थी, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि मैं तो कोर कमांडर पेशावर बन गया था। तो गरीदा फारूकी ने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके कहा कि फजलुर रहमान ने ये बताया है कि वो फैज़ हमीद नहीं थे, उसके बाद वाले थे। बाद वाले। फिर गरीदा फारूकी ने ये ट्वीट डिलीट फरमा दिया। डिलीट फरमा दिया। अच्छा, जब उन्होंने डिलीट फरमा दिया तो फिर एक सवाल और उठा कि अब ये बात प्रोग्राम में भी मौजूद होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब एजाज सैयद साहब जो है, बतौर रिपोर्टर एजाज के पास खबर होती है, पूरी होती है, और एजाज की एक और क्वालिटी है कि वो खबर जो है वो स्पॉट ऑन पूरी की पूरी दे देते हैं। यानी कई दफा हम उसमें सहारा लेते हैं इस्तियारों का, इशारों का। एजाज सैयद खबर दे देते हैं। ये एजाज उनके पास है, ये उनके पास है कि वो खबर दे देते हैं। एजाज सैयद ने क्या खबर दी? मौलाना फजलुर रहमान ने जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर तहरीक अदम एतमाद के लिए सियासी जमातों से जिस मुलाकात का जिक्र किया, वो मुलाकात ISI मैस मारगला रोड इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा के हमरा मौजूदा ISI चीफ नदीम अंजुम थे। ठीक है। अब इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, एक और वीडियो थी, बड़ी वायरल वीडियो कामरान खान साहब की। कामरान खान साहब ने कहा कि कराची की जबान में आसान लफ्जों में समझा देता हूं कि इमरान खान के साथ क्या हुआ। और कामरान खान साहब ने कहा था इमरान खान के साथ हैंड हो गया। अच्छा, और कराची की जबान क्या है? हाँ, हैंड हो गया, हाथ हो गया। तो उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ हैंड हो गया, और इमरान खान जो अड़े थे जिस जगह, उन्होंने कहा था कि नहीं जी 19 नवंबर तक रहने दें, 20 नवंबर तक रहने दें जनरल फैज़ हमीद को, वहां से इस हैंड हो जाने की इब्तिदा हो गई थी। ठीक है, आप उसको कनेक्ट करें, इसको कनेक्ट करें। बाजवा साहब तो खुद को ला ताल्लुक, फैज़ हमीद साहब तो खुद को ला ताल्लुक कर रहे हैं ना। तो वो तो देखिए ना, फैज़ हमीद साहब तो इमरान खान साहब चाहते थे रहें, अब उसके बाद ये चीज आ रही है आपके सामने। लेकिन आप एक और चीज देखिए कि क्या जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं वो बातें मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हैं या नहीं है, क्योंकि बाज़ सहाफ़ियों के मुताबिक, और ये अभी तक मुबैना है ना, ये मुसद्दिक़ा आएगी तब जब हमारे पास शायद वीडियो आ जाए अंदर से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। लेकिन तहरीक अदम एतमाद तो 8 मार्च को लाई गई ना। तहरीक अदम एतमाद 8 मार्च को लाई गई 2022 को। लेकिन ये जो जनरल फैज़ हमीद वाला जो सीन था वो तो उससे पहले हो चुका था। बिल्कुल हो चुका था। तो ये वाली बात ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब इमरान खान साहब निकले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से तो उससे एक हेलीकॉप्टर आया था, BBC ने की स्टोरी भी की थी। अब हमारे पास उसकी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर की वीडियो आ जाए अवाम के पास, तब तो शायद पता चले। लेकिन बाज़ सहाफ़ियों का ये दावा है कि उस रोज उस हेलीकॉप्टर में BBC ने लिखा था वो नहीं थे जिनका इमरान खान इंतजार कर रहे थे। हेलीकॉप्टर में आने वाली शख्सियत वो नहीं थी जिसका इमरान खान इंतजार कर रहे थे, और BBC ने नाम नहीं लिखा। अच्छा, ठीक है। लेकिन बाज़ सहाफ़ियों का ये दावा है कि आने वाली शख्सियत जो थी वो जनरल फैज़ हमीद थे। अच्छा, अब ये कभी भी कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ। मैं भी ये कह रहा हूँ कि बाज़ सहाफ़ियों का ये दावा है, और ये किसी भी मौके पर, यानी ये इमरान खान बता सकते हैं, शायद असद कैसर बता सकते हैं क्योंकि वो स्पीकर कौमी असम्बली थे, कासिम सूरी बता सकते हैं, उस रोज मौजूद जो सहाफ़ी थे वो बता सकते हैं। उन सहाफ़ियों को भी नहीं पता, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो सहाफ़ी जो हैं वो जिस जगह थे और ये इमरान खान साहब जिस जगह थे, तो ये 2 अलग अलग जगह थी, बहुत बड़ा ऑफिस है। तो उन सहाफ़ियों को भी शायद ये नाम जो है वो नहीं पता, इसलिए दावे हैं इस बारे में, मुख्तलिफ दावे हैं, सामने आना चाहिए। उनमें से कोई नाम ले सकता है, और जाहिर है कि उनमें से कब रहे नहीं है, तो उनमें से कोई नाम ले सकता है, लेकिन ये नाम जो है वो नहीं सामने आया। तो इसलिए जनरल फैज़ हमीद साहब जो हैं उनके किरदार के हवाले से कई जगहों पर बहुत सारी बातें बाकी हैं, वो ख़त्म नहीं हुई हैं। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।